हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई। कैंसर लगन एंड मून साइन। अगर आपका कर्क लगन है, कर्क चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो आपके लगन का स्वामी है चंद्रमा, वो एक ग्रह युद्ध का हिस्सा होने वाला है। और ग्रह युद्ध का हिस्सा होने के बाद मंगल और केतु अंगारक योग बनाकर इस कालसर्प योग को फाइनली कट डाउन करने वाले हैं इन दी एंड ऑफ द वीक, यानी कि संडे के बाद जैसे ही 28 की मॉर्निंग आएगी, कालसर्प योग ब्रेक हो जाएगा। मंगल देव आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में एंड चंद्रमा भी होंगे आपके थर्ड हाउस में, लेकिन डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा सैटर्न का। यानी कि आपके आज के कर्म, आपके पास्ट लाइफ की चॉइसेस जो रही हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेस इन दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर से शनि और मरकरी का डायरेक्ट हो जाना, तो आपके बिलीफ सिस्टम में कहीं ना कहीं चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही हैं, फिल्टर होती हुई नजर आ रही हैं। आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। इमोशंस बहना, इमोशंस का बाहर निकल के आना, आपका रोना, थोड़ा सा अपनी इमोशंस का कन्फ्रंटेशन, किसी के साथ कोई सॉरी, कहीं अपॉलजी सीख करना, ये चीजें बहुत ज्यादा मुझे हिट करती हुई नजर आ रही हैं। प्लस सूर्य मरकरी चंद्रमा एक अमावस्या योग बनेगा, पुष्य नक्षत्र में बनेगा जो शनि का नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम, स्पिरिचुअलिटी ऑल ऑफ सडन हाइक पे जाती हुई नजर आ रही है, हिट करती हुई नजर आ रही है। आइसोलेशन में जाना, नेचर से कनेक्ट होना, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, एनजीओ से जुड़ना, डोनेशन देना, ये चीजें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये बहुत अच्छी और बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप जितना डोनेशन करेंगे, उतना ज्यादा सेल्फ बिलीफ और उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस और उतना ज्यादा आपका अंदर जो क्योस है वो कहीं ना कहीं हील होते हुए नजर आएगा। डिटॉक्सिफिकेशन में आपको डेफिनेटली हेल्प करती हुई नजर आएगी। उधर केतु मंगल सेकंड हाउस में बैठे हैं। देखिए, सेकंड हाउस हमारे फैमिली का होता है, फाइनेंसेस का होता है, हमारे वैल्यूज का होता है, हमारे एसेट्स का होता है। तो कहीं ना कहीं फैमिली से सडन डिटैचमेंट, ठीक है, सडन चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। इंपल्सिवनेस, कहीं ना कहीं एग्रेशन, कहीं ना कहीं किसी के हेल्थ चैलेंजेस होना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में कुछ टेंशन ट्रिगर होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। केतु पास्ट है, मंगल एफर्ट है, कुछ एग्जीक्यूट करके आप अपने पास्ट प्रारब्ध को कट डाउन करने में भी हेल्प कर सकते हैं। किसी फैमिली में किसी को हेल्प करते हो नजर आ रहे हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मतलब किसी को कुछ ना कुछ बूस्ट अप करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को कुछ हील करना, इस तरह की चीजें भी आप लोगों के लिए ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका लगन का स्वामी चंद्रमा है, जो मदर लाइक फिगर है। आप इमोशंस को ट्रिगर, इमोशंस को सुनना, इमोशंस फील करना, इमोशंस को प्रकट करना, ये आपके लिए बहुत ही, ये आपका सार है, ये जीवन का सार है आपकी। ये आप इस तरीके से जीते आए हैं। आप किसी की जिससे भी आप प्यार करते हैं, उनके लिए नर्चरिंग, उनके लिए केयरिंग होना, ओवर लव करना, ये सब चीजें आपके लाइफ का पैटर्न है। तो आप इससे बदल नहीं सकते, कुछ भी करके आप इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। इन लॉज की तरफ से कोई ना कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं केतु मंगल जब सेकंड हाउस में बहुत क्लोज डिग्री के साथ चंद्रमा लगन का स्वामी बैठ गया, कुछ अग्रेसिव दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ इलॉजिकल चीजों को लॉजिकल बनाने के लिए एक साइलेंट अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्रेसिव होने से, एग्रेसिव मोड में जाकर एग्रेसिव चीजों को हैंडल करना कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन दिस इज नॉट अ मोमेंट, दिस इज नॉट अ ग्रेट टाइम। मैं चाहूंगा कि इसको आप स्लोली, ग्रेजुअली, हम्बल वे में जितना हो सके उतनी अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करें। अप्रोच को अपनी बहुत साइलेंट रखें, बहुत हम्बल रखें, काइंडली इस चीज को जितना ज्यादा हैंडल करेंगे उतना अच्छा है। अदरवाइज ट्रिगर करेंगी सडन डिटैचमेंट, सडन ब्रेकअप, सडन आइसोलेशन, सडन मूव ऑन करना, सडन गलत अलग अलग हो जाना, ये चीजें बहुत ज्यादा विजिबल है। बातों में, यादों में, दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में अलग होना है, अलग करना है, अलग चीजें, ये अलग वाली चीजें ज्यादा बेहतर नहीं है आप लोगों के लिए। इस का इंपैक्ट, इस एनर्जी का इन्फ्लुएंस बहुत लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है। ये जोक नहीं है, ये समय काल बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वीक रह गया है काल सर्पयोग का, और ये परीक्षा है, आखिरी परीक्षा है, इसमें फेल नहीं होना है। आपको अपने पैटर्न को बदलने की जरूरत है। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको इतना भी क्लियर कर देना चाहता हूं, आपके कॉन्शियस माइंड को इतना ऊपर लेके जाना चाहता हूं। आप नो मैटर कितना ही ये बोले कि मैं नेगेटिविटी फैलाता हूं, मैं नेगेटिव अप्रोच देता हूं, आपको कॉन्शियस माइंड बढ़ाना होगा। आपको उस लेवल पे जाके अपनी लाइफ को देखना होगा कि मेरा अप्रोच नहीं है वहां तक। अगर कोई आपको वहां तक लेके जा रहा है, भले से वो थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा डाइवर्ट सिचुएशन में लेके जा रहा हूं, लेकिन आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को वहां तक लेके जाएंगे, जब भी तो आप हम्बल हो पाएंगे। डर नहीं लगेगा तो मजा, मतलब आप अपनी लाइफ में वो फील ही नहीं कर पाएंगे कि मुझे अब कहां पर रिएक्ट करना है, कहां पर रिस्पॉन्ड करना है। ट्रस्ट मी, चीजें डाइवर्स हैं। ट्रस्ट मी, चीजें सेकंड हाउस में, मेरे पास आपका चार्ट नहीं है, हो सकता है आपका बहुत स्ट्रांग होरोस्कोप है, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट मुझे अभी जो यहां पर दिखाई दे रहा है कि तो मंगल अंगारक योग सेकंड हाउस में, फैमिली से लड़ना,
इज नॉट अ ग्रेट थिंग। फैमिली में फाइट करना इज नॉट अ ग्रेट डिसीजन। फाइट करना है तो फैमिली के डिस्प्यूट्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए फाइट करना है, उनकी नेगेटिविटी से लड़ने के लिए। फैमिली इज नॉट अ प्लेस टू फाइट। यहां पर फाइट करने का कोई भी चांस नहीं बनता है। और अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। आइए बात करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। कहां पर आप सडन चीजें करते हुए नजर आ रहे हो, कहां पर आपकी लाइफ में चीजें ईगो पे हिट करेंगी, कहां पर आपका इमोशंस बहुत ज्यादा ट्रिगर करेंगे। बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट के बारे में। बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। शुरुआत करते हैं लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 2nd हाउस में कहीं ना कहीं मंगल के साथ युति बना रहा है, चंद्रमा साथ में आ गए हैं, लगन का स्वामी है। देखिए अब कहीं ना कहीं कुछ चीजें कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही हैं, फैमिली में कुछ चीजें खुल के बात होंगी, लेकिन आपको हम्बल और काइंडली बात करनी है। अगर आपको अपने प्यार को किसी के सामने रखना है या परिवार के सामने रखना है, या किसी फ्रेंड सर्कल में आप किसी को फैमिली की तरह मानते थे उसके सामने कुछ बात रखनी है, तो बहुत काइंडली और हम्बल वे में रखने की जरूरत है। ऑल्दो आप चीजों से बहुत दूर जा चुके हैं, जैसे ही मंगल आपके 1st हाउस से निकले आप इमोशंस को क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ गई आपकी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सच में टॉक्सिक नहीं था, चीजें टॉक्सिक नहीं थी, तो कहीं ना कहीं आप दोबारा रीविजिट, रीथिंक करना, रीलर्न करना, रीडू करना, रीएनालाइज करना, रीचैनलाइज करना अपने रिलेशनशिप के एनर्जीज को, ये चीजें करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं रिश्ते को घर तक ले जाने वाली बात, कुछ घर में इस तरह की बात, शादी की बात, और आप कहीं और कमिटेड है, इस तरह की चीजें डिस्कशन होती हुई नजर आ रही हैं। तो इस तरह की चीजें चैनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है कि इमोशंस हिट करेंगे, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, ब्रेकअप, एंजाइटी, स्ट्रेस, कोई ना कोई डिस्प्यूट रिलेशनशिप के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशंस और एग्रेशंस को बैलेंस करना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है और यही नहीं कर पा रहे हो, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं एथिक्स, आपकी मोरालिटी, जो एनर्जी है, जो लैंग्वेज है, वो बदलती हुई नजर आ रही है। उधर शुक्र रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में चले गए हैं। लव रिलेशनशिप के कारक शुक्रदेव 5th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। तो कोई फैमिली हो सकता है नेटवर्क सर्कल में ही किसी ने आपको डिच किया हो, यानी कि 3 बंदों का एक रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, 2 कमिटेड है और थर्ड पार्टी आपकी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, या सामने आने वाले ने थर्ड पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर आपको साइडलाइन कर दिया हो। इस तरह की चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। वो चाहे घर के प्रेशर में किया हो, चाहे किसी भारी इंसान के इन्फ्लुएंस में किया हो, कहीं ना कहीं एथिक्स, मोरालिटी को साइडलाइन करके कुछ चीजें की गई है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस हर एक को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कालसर्प योग में एक लूप था, मैंने आपको बोला था चीजों को कंट्रोल करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, नहीं कर पाए, ब्रेकअप की तरफ चले गए हैं चीजें। तो अब इसमें जो चीजें हो गई उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप आने वाली अप्रोच को बहुत होलिस्टिक रख सकते हैं, हम्बल रख सकते हैं, क्लियर रख सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्रदेव 26 तारीख को चले जाएंगे आपके 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपके जो मंगल हैं वो आ जाएंगे आपके 3rd हाउस में और शुक्रदेव चले जाएंगे आपके 12th हाउस में। तो कोई नया इनिशिएशन, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से के साथ चिटचैट होना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा विजिबल है। इमोशंस में बहकर, इमोशन फील कर किसी के साथ इमोशंस ट्रिगर करना, यानी कि अगर मैं इससे क्लियर बोलूं, शुक्र और जुपिटर ट्राइन में राहु के चले गए हैं, तो दुख दर्द पीड़ा से स्टार्ट होगी कोई रिश्ता, वो कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा ये समझ में नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि मेरे पास आपका चार्ट नहीं है, इस चीज में मैं इसमें कोई कमिटमेंट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन दो बीमार व्यक्ति एक साथ आएंगे तो मुझे उस पर डाउट है, वो रिलेशनशिप के बेस पे डाउट है, उसकी नींव पर मुझे डाउट है। यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ न्यूनेस, कुछ ना कोई नई चिटचैट होती हुई नजर आ रही है। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर का कोई भारी इंसान आपको अपना सा लगने लगा है। इमोशंस में आप बहुत ज्यादा हैं। देखिए अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए, अपने आप को किसी तरह की एंजाइटी से निकलने के लिए किसी का सपोर्ट लेना अच्छा है, लेकिन उसमें एक थिन लाइन अगर आप मेंटेन रखेंगे वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। ठीक है, सैटरडे संडे स्पेशली फ्राइडे को भी मैं काउंट करूंगा, ये 3 दिन आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, यानी कि 24, 25, 26 और 27 भी कहीं ना कहीं मैं इंक्लूड करता हूं। इसमें आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा आपके इमोशंस हेवायर जाते हुए नजर आएंगे। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करते हुए नजर आ रहे हो, अपनी कंपैटिबिलिटी शायद आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, बड़े इंसान से बात करते हुए नजर आ रहे हो रिलेशनशिप की। अगर आप इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, आई रियली वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप उस चीज को पहले बहुत क्लियर हो जाए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो।
आइए बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के लिए हम देखेंगे सेवंथ हाउस का मालिक चले गए नाइन्थ हाउस में। सेवंथ हाउस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है सूर्य और मरकरी का भी, तो कहीं ना कहीं ईगो कॉन्फ्लिक्ट होना, आइडियोलॉजी मैच ना करना, थिंकिंग प्रोसेस मैच ना करना, इमोशंस में बहकर कुछ गलत डिसीजन लिए गए हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेज आज देखने को मिल रहे हैं। इन लॉज की तरफ से बन नहीं रही है, कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस को लेकर भी ट्रबल आ रहा है, इनहेरिटेंस को लेकर भी कहीं ना कहीं क्योटिक सिचुएशन बनी हुई है। बाहर शिफ्ट होना, फॉरेन लैंड में जाना, एक इंसान इंडिया में है, एक इंडिया से बाहर है, कोई बाहर है, कोई इंडिया में है, मतलब कोई ना कोई कुछ चीजें ऐसी मुझे बहुत ज्यादा मेजर विजिबल दिखाई दे रही है। आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही है, दो पोल्स की तरफ जा रही है, जैसे एक ईस्ट बोल रहा है तो एक वेस्ट बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो थिंकिंग प्रोसेस मैच नहीं हो रहा है। उस चीज को टैकल करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। कहीं ना कहीं आपने कोई मेजर डिसीजन लिया था, कुछ चीज अपने अपने प्रोफेशन के चक्कर में, ब्रेड एंड बटर के चक्कर में अलग अलग गए थे, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ गई थी, या आपने कोई ऐसा कोर्ट केस की तरफ चले गए तो कहीं ना कहीं उसको दोबारा रिवाइज करने की सिचुएशन दिखाई दे रही है, या फिर रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, डिवोर्स केस डाल दिया है, लेकिन आपको कोई यादें परेशान कर सकते हैं। इस वीक में याद आना, किसी डिसीजन को लेकर थोड़ा रिग्रेट फील होना, ऊपर से काल सर्पयोग खत्म हो रहा है, तो जैसे ही काल सर्पयोग खत्म होगा, अगर इनिशियल जनवरी के बाद किसी ने कुछ मेजर डिसीजन लिए हैं अपनी लाइफ में, तो वो उसको लेकर कहीं ना कहीं वो दोबारा रिकंसिडर करने वाली स्थिति में है, तो करना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। और अगर आपने किसी चीज को पुश कर दिया है, ओवर लिमिट हो गई हैं चीजें, तो कहीं ना कहीं उसके लिए रिग्रेट होना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। फैमिली में डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है, सडन किसी से अलग होने वाली सिचुएशन भी बन रही है, वो स्पाउस के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, या अपनी फैमिली, एंटायर फैमिली के साथ डिटैच होने वाली बात हो, तो कहीं ना कहीं सडन डिटैचमेंट मुझे बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है। अपनी लैंग्वेज पे, अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी स्पीच पे कंट्रोल करने की जरूरत है। एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भारी व्यक्ति का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। थर्ड हाउस में मंगल आ गया है, तो ओवर करेजियस हो सकते हो। जैसे ही 28 तारीख के बाद नेक्स्ट वीक में मंगल शनि के सामने आ जाएंगे, तो रियलिटी चेक्स बहुत ज्यादा है। अपने आप को जितना हम्बल होकर चलेंगे उतना अच्छा। ऐसा नहीं है कि काल सर्पयोग खत्म हो जाएगा और रिलेशनशिप में सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। यहां का जो सीड डाला है आपने, यानी कि जैसे ही 20 अक्टूबर के बाद जिस पैटर्न पे आपकी फैमिली चल रही है, जिस पैटर्न पे आपका रिलेशनशिप चल रहा है, 20 अक्टूबर 2024 के बाद उसका मेजर इन्फ्लुएंस यहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि आपको टिल 23 सितंबर, जब तक ग्रहण लग रहा है, अपने आप को, अप्रोच को बहुत हॉलिस्टिक रखना है, हम्बल रखो, काइंड रखो। अगर रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो रिश्ते को प्रायोरिटी दो। अगर आप बहुत आगे निकल चुके हैं इस सफर में और चीजें बहुत पीछे छूट चुकी हैं, तो ये तो आपका नेटल चार्ट बताएगा कि आपके लिए आने वाला डिसीजन कैसा हो सकता है। वेडनेसडे के बाद थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। उससे पहले लोनलीनेस हिट करेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ एंगर इश्यूज मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके, साधना करके, महादेव को सरेंडर करके आप अपनी लाइफ में कुछ क्लैरिटी सीख करते हो नजर आ रहे हो, या फिर हो सकता है आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 12th में, वीनस भी चला गया है, तो आप अपने कोई वीजा पीआर, कोई बिजनेस, सॉरी जॉब के थ्रू कहीं ना कहीं वीजा पीआर मिलना, ठीक है, आपका फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री में आप रहना चाहते थे, रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं चीजें क्लिक करती हुई नजर आ रही है। कोई मेजर अपॉर्चुनिटी, सडन कोई ना कोई जॉब स्विच करना, जॉब ब्रेक करना और न्यू जॉब में एंटर करना, इस तरह की चीजें मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर बहुत ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं चीजों को दोबारा, मतलब जो चीज आपको कमिट करी गई है और आप जिस सर्कमस्टांसेस से बाहर निकल रहे हैं, जिस क्योटिक सिचुएशन से बाहर निकल के आए हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर फील हो रहा था, आपको लग रहा था यहाँ के बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो गई है, मैं कहीं और चला जाता हूं, कहीं और जाने के बाद आपको वैसी सिनेरियो ट्रिगर होगा तो आपको रिग्रेट होगा। आपको ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा विजिबल है। तो जो आपको कमिट किया जा रहा है, जो काम आपको असाइनमेंट मिला है, जिस पोस्ट के लिए आपको डेजिग्नेशन जो आपको मिली है, क्या आपको सेम ही मिल रही है, क्या वो अपनी बातों में क्लियर है? तो चीजों को क्लियर जितना रखोगे उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कितना फ्लरिश करेंगे ये देखने वाली बात होगी। डाइवर्स सिचुएशन बहुत है, विपरीत राजयोग बना हुआ है और लगन का स्वामी फर्स्ट हाउस में आएगा। हो सकता है वेडनेसडे तक आपको कोई ना कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कितनी फ्रूटफुल रहेगी डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर और डिपेंड करेगा आपकी अप्रोच पर। कुछ सडन चीजें मुझे होती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सडननेस में भी आप हम्बल कामनेस के साथ अगर अपनी अप्रोच को बेहतर रखेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल 2nd हाउस में है। फैमिली का सपोर्ट,
या फैमिली से बिल्कुल डिटैच, फैमिली से अलग करके दुकानों का अलग हो जाना, बिजनेस का अलग हो जाना, घर का अलग हो जाना, रसोई का सडन अलग हो जाना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा विजिबल है। या सडन कोई ना कोई ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से प्रारब्ध खत्म हो गया, अब दोबारा आप एक दूसरे के साथ अलाइंड हो गए हैं, दूसरा एकदम अब चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं, मतलब अगेन अब फैमिली दोबारा रीयूनाइट कर रही है। तो डिपेंड करेगा कि ये प्रारब्ध आपके कट ऑफ हुए हैं, क्योंकि केतु पास्ट है, मंगल एग्जीक्यूशन के मालिक है, कुछ एग्जीक्यूट करके प्रारब्ध को कट ऑफ करने का भी बहुत अच्छा समय है, स्पिरिचुअली अलाइन करके अपने बिजनेस को फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है, फैमिली का सपोर्ट लेने का समय है। सेकंड हाउस 10th हाउस का मालिक सेकंड में चला गया, लेकिन केतु के साथ बैठा है, कुछ कट ऑफ भी दिखाता है। लेकिन अगर आपका अप्रोच अच्छा है, हॉलिस्टिक है, स्पिरिचुअल है, हम्बल होकर आप चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको सक्सेस ग्रोथ भी दिखाता है। जितना प्राउडली आप अपना पीआर कर सकते हैं, इस समय आप प्रमोशन कीजिए, पीआर कीजिए, अपने बिजनेस को आगे लेके जाइए। मंगल बहुत जल्दी 3rd हाउस में आ जाएंगे। जितना आप सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं, अपनी बातों को एक्टिव कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट उन तक पहुंचा सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट हो, खाने का हो, पीने का हो, पहनने का हो, किसी दवाई हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, उसको पॉजिटिवली आप पब्लिक तक लेके आइए, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा एक्टिव है, 4th हाउस का मालिक भी 12th में चला गया है, 11th हाउस का मालिक भी 12th में चला गया है। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से बहुत, फॉरेन एक्सचेंजेस हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया एक्टिव करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे आने का बहुत अच्छा समय है नेक्स्ट वीक से। तो आप एक अच्छी डेट किसी के साथ, अपने किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी पंडित जी से आप कनेक्ट करके, या हमसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है, आप कनेक्ट करके अपना कोई इनिशिएट करना चाहते थे, कोई स्टार्टअप करना चाहते थे, कुछ नया स्टार्ट करना, कुछ नई वेबसाइट लॉन्च करना, इस तरह की चीजें करना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है आपके पास नेक्स्ट वीक से। इस वीक में थोड़ा सा टर्मोइल आएगा, थोड़ी सी पैटर्न बदलने पड़ेंगे, कुछ एग्जीक्यूशन में ट्रबल आएगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली हम्बल तरीके से आप अपने अप्रोच को सात्विक रखोगे तो सात्विक चीजें होते होते चीजें बैलेंस हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हेल्थ के बारे में बात करते हैं, देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। 6th हाउस का मालिक 12th में, वीनस भी 7 में बैठ गया, 4th हाउस का मालिक बैठ गया, तो चेस्ट रिलेटेड इश्यूज और स्लीपिंग पैटर्न का डिस्टर्ब होना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। राहु के ट्राइन में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं डुअलिटी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप अपने आप को छुपाओगे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को बताना बेकार है, घर में फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, अरे किसी को बता के किसी को परेशान क्यों करना है। अगर आपको लगता है पीक आ चुका है, हेल्थ इश्यूज लग रहे हैं, तो किसी को अपनी बात बताना, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। इमोशंस का मालिक भी, इमोशंस के साइन में से सूर्य बैठा है, आप इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिवाइड कर सकते हैं कि मेरी हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, अब आपका क्या अप्रोच है, अब फैमिली के ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना दिमाग मत लगाइए, मेरा ये आपको एक गाइडेंस है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है चीजें बहुत बैलेंस है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, अपने अंदर एक फिजिकल वर्कआउट करते रहिए, फिजिकल वर्कआउट कराइए, अपनी बॉडी को पुश कीजिए। मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक अकेलापन देगा, एंड ऑफ द वीक, सेकंड हाफ ऑफ द वीक कहीं ना कहीं एग्रेशन देगा, डिस्प्यूट देगा। तो मेंटल हेल्थ एक्टिवली एक्टिव हो रखी है, बहुत ज्यादा हिट करती हुई नजर आ रही है, और काल सर्पयोग एक लूप में लेके जा रहा है। और ग्रह युद्ध में जैसे चंद्रमा जाएंगे, कोई ना कोई रेज, कोई ना कोई रिएक्शन, कोई ना कोई किसी की कोई सडन चीजें मुझे होती हुई नजर आ रही है, सडन प्रॉब्लम, सडन कोई ना कोई हैप्पीनेस, तो वो मेंटल हेल्थ भी खराब कर सकती है, कोई मेंटल पीस भी दे सकती है। मैं इसको, क्योंकि हम पॉजिटिविटी को एकदम एम्ब्रेस कर लेते हैं, नेगेटिविटी को हैंडल नहीं कर पाते, मैं आपको पहले ही बोलना चाहता हूं, आप प्लान कीजिए, आप अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा हर तरह के सिनेरियो के लिए। प्लीज, अपनी कोई मेजर प्रॉब्लम चल रही है, मेडिकल हेल्प लेना, और मेडिकल हेल्प लेने के साथ साथ अपनी फैमिली को इस चीज के बारे में बताना आपके लिए बेहतर रहेगा। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा, देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है। 5th हाउस का मालिक 3rd हाउस में चलेगा, कोई नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया एग्जाम हो गए हैं, कुछ नया कॉलेज, कुछ नया एजुकेशन सिस्टम, कुछ नया ट्यूशन, कोई नया आर्टिस्टिक चीज, कुछ ना कुछ करते हो रहा है। 3rd हाउस कुछ करेज के द्वारा, हो सकता है पढ़ाई करते करते कोई नया जॉब, हो सकता है पढ़ाई करते करते कुछ आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, या प्रोजेक्ट आपको मिला हो, उसका इनिशिएशन करते हो नजर आ रहे हो, पुराने मित्र से बात, पुराने लोगों से बात, पुरानी बातों से बात, अपने अंदर ही कुछ ना कुछ बात करते हो नजर आओगे, पुराने लोगों से कनेक्ट होते हो नजर आओगे। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। रिसर्च करके, अगर आप इस समय रिसर्च में कोई काम करते हैं, टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, एआई के ऊपर कोई काम करते हैं, बेस्ट है। कम्युनिकेशन कोई टूल बनाते हैं, कम्युनिकेशन कोई सॉफ्टवेयर जो एमएनसीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल हो सकता है, आपके लिए बहुत अच्छा समय। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो टेक्निकल चीजों, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बूस्टअप मिलता हुआ नजर आ रहा है उनको। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकते हैं। सूर्य 1st हाउस में, सूर्य को अर्घ देना, सनराइज देखना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ साथ सोमवार के दिन एकादशी है, तो एकादशी में आप
शिवलिंग पे बेलपत्र चलाना, राम लिखकर और राधा कृष्ण मंदिर में नारायण भगवान को तुलसी दल अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। शालिग्राम जी को भी, अगर आपके घर में शालिग्राम है या आपके मंदिर में शालिग्राम है, सोसाइटी के मंदिर में शालिग्राम है, उनको तुलसी जी अर्पित करना, उनको खीर का भोग लगाना, मखाने की खीर, फ्रूट्स का भोग लगाना आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। छोटे बच्चों में किसी तरह का डोनेशन, फूड का डोनेशन, मिल्क का डोनेशन, खीर का डोनेशन, मखाने की, ऑल्दो एक्सपेंसिव है, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अपने आप में एक रेमेडी है। सावन का महीना चल रहा है और 12th हाउस बहुत एक्टिव है, जुपिटर शुक्र चले गए हैं 12th हाउस में। जितना आप डोनेशन कर सकते हैं, कॉन्शियस डोनेशन कर सकते हैं, उतना अच्छा है। बृहस्पति, बुधवार के दिन शिवरात्रि है, बुधवार के दिन ही कहीं ना कहीं आपका अमावस्या योग भी मुझे दिखाई दे रहा है, बुध बृहस्पति के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डे नहीं पता डेट के अकॉर्डिंग। तो 24 तारीख को अमावस्या योग बन रहा है, तो अमावस्या के दिन भी रात को बैठकर ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, भोलेनाथ को हनुमान चालीसा सुनाना मल्टीपल टाइम्स आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और आप कहीं ना कहीं किसी तरह का अगर आसपास कोई भंडारा चल रहा है, वहां पर जाकर कुछ सेवा देते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी डिटॉक्स करने में, आपकी एनर्जीज को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। जितना सेवा, प्रार्थना, आराधना, साधना कर सकते हैं आप, आपके लिए उतना ही उत्तम है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।